हेलो एवरीवन, मैं जौहर इस्लाम पोद्दार, एक प्रोफेशनल ट्रेडर। जो आप लोग आज बताने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का जो रियलिटी है वो क्या है। ठीक, आप लोग जानते होंगे कि जिसका डिमांड ज़्यादा होता है उसका वैल्यू भी ज़्यादा होता है, एंड जिसका सप्लाई ज़्यादा होता है, डिमांड कम होता है, उसका वैल्यू कम होता है। बट स्टॉक मार्केट में ये बात लागू नहीं है। शॉक हो सकते हैं आप लोग, बट स्टॉक मार्केट में ये चीज़ लागू नहीं है। क्यों क्यों मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आपको 10 स्टॉक बेचना है तो 10 खरीदने वाला भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये बाय ऑर्डर्स एंड सेल ऑर्डर्स दोनों जब मैच करते हैं तभी ट्रेड होते हैं। बात को समझिए। ठीक है, जितने गलत फहमी में आप लोग रहते हो उसको मैं थोड़ा सा दूर करना चाहता हूँ। ठीक है, ये जो स्टॉक मार्केट है वो बिल्कुल भी 1-to-1 गेम नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल भी 1-to-1 गेम नहीं है मेरे भाई। ये माइनस रेशियो वाला गेम है। ठीक है, जिसमें एक बायर्स होते हैं, एक सेलर्स होते हैं, उसके बीच में टैक्स लेने वाला भी होते हैं एंड चार्जेस लेने वाला भी होते हैं। ठीक है, तो जब तक आप लोग ये डीपली नहीं समझोगे इस खेल को, ठीक है, तब तक आप मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते। आपको लगता है कि जहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाया वहाँ पे स्टॉप लॉस लग गया, ठीक है, फिर मार्केट अचानक से ऊपर भाग गया, कोई बात नहीं, आप बाद में फिर पैसा कमा लोगे। ऐसे सिर्फ कैंडल स्टिक देख के अगर आपको लगता है कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे तो बिल्कुल गलत फहमी में हो। ठीक है, बिल्कुल गलत फहमी में हो। स्टॉक मार्केट ऐसे वर्क नहीं करता है। आप 2 साल से ट्रेडिंग कर रहे हो, 3 साल से ट्रेडिंग कर रहे हो, क्या आप प्रॉफिटेबल हो? अगर प्रॉफिटेबल होते तो मेरा ये वीडियो आप नहीं देखते। आप प्रॉफिटेबल नहीं हो इसलिए ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो हर्ट बिटर जो ट्रूथ है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो समझिए इस वीडियो में। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं डेली ट्रेड नहीं डालता हूँ। ये बिटर ट्रूथ है, मैं डेली ट्रेड नहीं डालता हूँ। ठीक है, मैंने खुद के एक्सपीरियंस से ये देखा, अगर हम डेली ट्रेड करते हैं तो अगर मान के चले अगर 1 महीना 2 महीना हम अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं तो फिर अगले 1-2 महीने में हम वो लूज़ भी कर देते हैं। तो आपको बिल्कुल भी डेली ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए? मार्केट की रेंज को समझना है। ठीक है, मार्केट की रेंज बोले तो मार्केट कुछ दिनों तक क्या कर रहा है, मार्केट बाय ऑन डिप्स है या मार्केट सेल ऑन राइज है। अब बाय ऑन डिप्स का मतलब क्या है कि मार्केट जब गिरता है इंट्राडे में फिर उठ जाता है, ये होता है बाय ऑन डिप्स। और सेल ऑन राइज क्या होता है? जब इंट्राडे में मार्केट ऊपर जाता है फिर वहाँ से गिर जाता है। तो फिलहाल का जो मार्केट हो है वो है सेल ऑन राइज मार्केट। ठीक है, कुछ दिनों तक, कुछ दिन पहले मार्केट क्या था कि बाय ऑन डिप्स था, मार्केट ऊपर ही जा रहा था, ऊपर ही जाता। हम लोग को लगता है कि मार्केट 20,000 क्रॉस करके ऊपर चला जाए, बट गया नहीं। ठीक है, अब मार्केट वहाँ पे आके रुका है। अब कुछ दिनों तक क्या करता है मार्केट? जब भी मार्केट गिरता है ऊपर जाता है, ऊपर से फिर गिरता है, ऊपर जाता है फिर गिरता है। तो हमको क्या करना चाहिए कि हमको एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ अभी की स्टाइल में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि मार्केट सेल ऑन राइज है। तो डेली हमको डाउन साइड के लिए ट्रेड लेना है, यानी पुट बाइंग करना है। जब भी मार्केट ऊपर है हम पुट बाई करेंगे और मार्केट एक बार गिरेगा हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। हमारा एक टारगेट रहेगा, अगर हम निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम 40 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा हम टारगेट नहीं रखेंगे। क्या रखेंगे? हम 40 पॉइंट का टारगेट रखेंगे और स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। तो 20 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ 40 पॉइंट टारगेट के लिए जाएंगे तो हमारा रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो 1:2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1:2 के साथ अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमारा अगर 2 ट्रेड लॉस में जाएगा, 1 ट्रेड प्रॉफिट में आएगा, तब भी हम नेट थोड़ा सा सिर्फ ब्रोकरेज ही जाएगा, बाकी हम जीरो में बैठेंगे। ठीक है, मान के चलिए आप 10 ट्रेड आपने किया, 10 में से अगर आपका 5 ट्रेड प्रॉफिट आया और 5 ट्रेड नुकसान हुआ तो 5 ट्रेड में आपका 100 पॉइंट लॉस होगा। वही 5 ट्रेड में 40 करके आपको 200 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, यानी नेट आप 100 पॉइंट प्रॉफिट आपके पॉकेट में होगा। बट आपको उसमें स्ट्रिक्ट होना है। ठीक है, आपको क्या करना है? उसमें स्ट्रिक्ट होना है। इंटरनल बात बता रहा हूँ आपको, बट जो फाइनल स्ट्रेटेजी है, ये 20 पॉइंट स्टॉप लॉस कहाँ से लेना है एंड 40 पॉइंट का टारगेट आप कहाँ से लेना है वो आपको डिसाइड करना है।
ठीक है, आप इसमें भी जा सकते हो, मॉर्निंग स्टार यूज़ कर सकते हो, शूटिंग स्टार यूज़ कर सकते हो एज ए कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है, या फिर आप सीधा सीधा पॉइंट से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अब पॉइंट से ट्रेड करने का मतलब आप कोई चार्ट पार्ट मत देखो, ठीक है, सीधा निफ्टी का लेवल देखो, इस लेवल से मैं ट्रेड करूंगा, इस लेवल आएगा तो मैं यहाँ से 20 पॉइंट के नीचे स्टॉप लॉस रखूंगा, मेरा स्टॉप लॉस खा जाए मार्केट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब देगा मेरे को 40 पॉइंट का टारगेट देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको अवॉइड करना है मार्केट में। अब देखो जब मार्केट का बॉर्डर ट्रेंड जब पॉजिटिव होता है ना, यानी ऊपर की तरफ होता है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए, बाय ऑन डिप्स का अवॉइड करना है। बाय ऑन डिप्स क्या होता है, मार्केट एक बार सुबह में गिरेगा, गिरने के बाद एक हैमर पैटर्न बनाएगा और वहाँ पे अप ट्रेड डाल दोगे, हैमर के नीचे स्टॉप लॉस रखोगे, ठीक है ना। वो उसके साथ साथ आप लेवल भी चेक करोगे, लेवल क्या है, लेवल भी आपको अगर साथ दे रहे हैं तो आप लेवल के नीचे स्टॉप लॉस रखो, फिर आप टारगेट के लिए जाओ 40 पॉइंट का और 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखो। और अगर आप बैंक निफ्टी में कर रहे हो, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखो एंड 200 पॉइंट का आप टारगेट रखो। प्रॉफिट बड़ा लेने के लिए सोचो, ये छोटा छोटा 10 पॉइंट 20 पॉइंट का प्रॉफिट लेके कुछ फायदा नहीं होने वाला आपका, क्योंकि जिस दिन जाएगा आपका 100-200 पॉइंट ऐसे ही चला जाएगा। तो फिर आप ये 10-20 पॉइंट का प्रॉफिट लेके क्या करोगे, छोटा छोटा प्रॉफिट लेके आप आगे नहीं बढ़ पाओगे मेरे भाई, ठीक है। अब छोटा छोटा प्रॉफिट, अब 5 मिनट 10 मिनट, अब बड़ा प्रॉफिट कब बनता है मार्केट में, जब मार्केट में बहुत बड़ा गिरावट आता है या फिर बहुत बड़ा अपसाइड का रैली आता है। बाकी जो टाइम होते हैं मार्केट में सिर्फ स्पेंड करने के लिए होते हैं। एंड मैं बोलूँगा पूरा दिन स्क्रीन के सामने मत बैठो, अलर्ट लगा के रखो कि ये लेवल आएगा, आपको अलर्ट हो जाएगा और यहाँ पे ट्रेड ऑलरेडी लगा के रखो, लिमिट ऑर्डर में आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा फिर आप अपना ट्रेड को देखो कहाँ पे जा रहा है कहाँ पे नहीं, आपका टारगेट लगा के रखो, स्टॉप जो हिट हो गया आप स्क्रीन बंद कर दो, हिट हो गया तो, ठीक है। देखो एक दिन में अगर आप करोड़पति बनने का सोचोगे तो आप करोड़पति जरूर बन जाओगे, करोड़पति का पता नहीं, ठीक है। ये लाखों के प्रॉफिट के चक्कर में भागोगे ना तो आपका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। धीरे धीरे आगे बढ़ो, ठीक है। ये जो स्ट्रेटेजी आपको बताया 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस एंड 40 पॉइंट का टारगेट, अब आपको डिसाइड करना है आपकी स्ट्रेटेजी पे जा सकते हो। जो आप मॉर्निंग मैं 2 स्ट्रेटेजी आपको बोल रहा हूँ, या तो मॉर्निंग स्टार का यूज़ करो या तो शूटिंग स्टार का यूज़ करो, ठीक है। मॉर्निंग स्टार में तभी ट्रेड डालो, मॉर्निंग स्टार अगर नीचे बनता है तो डाउन ट्रेंड के बाद, जब मॉर्निंग स्टार कब वर्क करेगा, जब बॉर्डर ट्रेंड आपका पॉजिटिव है, ठीक है। बॉर्डर ट्रेंड अगर नेगेटिव है तो आप देखो कि शूटिंग स्टार कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो शूटिंग स्टार जहाँ पे बनेगा वहाँ पे आप ट्रेड डालो, फिर आपका प्रॉफिट बनेगा। और अगर बॉर्डर ट्रेंड आपका पॉजिटिव है तो आप एक बार गिरेगा तो आप मॉर्निंग स्टार का इस्तेमाल करो और ट्रेड करो, ठीक है। तो आशा करते हैं ये मॉर्निंग स्टार एंड शूटिंग स्टार का इस्तेमाल करके आप बहुत सारा पैसा कमाओगे आगे चल के। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब तक ये पैटर्न नहीं बनेगा तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। और ये बाकी डिमांड एंड सप्लाई उसके चक्कर में मत फंसो, क्योंकि जब मार्केट में एक 100 क्वांटिटी सेल होता है तो 100 क्वांटिटी बाय होता है, तभी ट्रेड होता है, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।